जय जिनेन्द्र, नमस्ते। MMBG ग्रुप की तरफ से मैं योगा ट्रेनर अलका सांखला आप सबका सहर्ष स्वागत करती हूँ। आशा ही नहीं, मुझे विश्वास है आप सब नियमित योगा करते होंगे। तो चलो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहले हम महाप्राणध्वनि करेंगे प्रार्थना करके, फिर वार्म एक्सरसाइज। ये सब स्पीडी करना है क्योंकि आपको नई नई बातें बतानी है, इसीलिए मैं आपको कम समय में दिखाऊंगी। इसके डबल तिबल चौबल आपको करना है। सभी तैयार, दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में आनंद केंद्र पर स्थापित, रीढ़ सीधी। इसमें भी हमें एकदम स्थिर शिथिल खड़ा रहना है। तो मैं सूचना दूंगी, उसको देखना। पहले सारे आसन सिखाए तब ये सूचना नहीं होगी शायद, ये आज से ध्यान रखनी है। आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, पूरा ध्यान श्वास पे केंद्रित करेंगे। पैर के अंगूठे से लेके सिर तक शरीर का प्रत्येक अवयव शिथिल शिथिल छोड़ना है। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता, तन्मयता के साथ महाप्राणध्वनि और प्रार्थना के लिए तैयार। सबसे पहले गुरु वंदना करेंगे। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं। श्वास भर के नाक से गुंजन करते हुए आवाज निकालिए। ओठ बंद रहेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गुरवे। इसके बाद हमें वार्म अप करनी है। आज गर्दन के जो प्रकार है ऊपर नीचे करना है, और कंधे के प्रकार है वो सब मैं नहीं करूँगी क्योंकि आज नई बातें बतानी है। कुछ लोग मुझे लगता है नीचे बैठ के आसन नहीं कर सकते हैं। पूरे जवाब तो किसी के आई नहीं। नेक्स्ट टाइम कुछ आसन चेयर पे भी दिखाऊंगी। तो अभी वार्म अप के लिए तैयार। जल्दी देखना है। पूरा हाथ को तनाव और ऊपर देखते हुए खींचते जाइए, और पैर की एड़ी टपकना है। इससे पूरा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है।
हाथ के ऊपर अलग अलग प्रकार करना है। सारे उंगलियां बंद करनी है, खोलनी है, एक एक उंगलियों को तनाव देना है, इस तरह करना है। और फिर ताड़ासन करेंगे, लॉक ऊपर ही करेंगे, खींचते हुए पूरा ऊपर ऊपर, जितना खींचेंगे उतना पेट, नाभि, कंधा, साइड तनाव और पीठ पे भी तनाव आएंगे। ये तनाव को आंखें बंद करके महसूस करना है, कुछ देर रखना है और ये तनाव को पूरा महसूस करते हुए धीरे से हाथ का लॉक छोड़ना है और हाथ धीरे से नीचे लाने हैं। फिर चक्र तो करना ही है, दोनों साइड से चक्र करेंगे और वो भी कम से कम 21 बार। अभी तो मुझे आपको केवल सिखाना है, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। और फायदा तो तभी होगा आप इसको बहुत ज़्यादा करेंगे। तो आज इतना ही आसन करूँगी, बाकी जो गर्दन के प्रकार है वो साइड से घुमाना है, कंधे के प्रकार वो तो आपको नियमित करने हैं। आज मैं कुछ पीठ के लिए वो आपको उस दिन दिखाए कि ये हमारे क्रॉस तनाव से पीठ को और तनाव। आज हम कमर और पेट दोनों के एक साथ आसन देख रहे हैं। बहुत अच्छा आसन है। इस आसन को करने के लिए एक पोजीशन होती है, जो पोजीशन होती है उसको बिल्ली जैसे बनती है, इसलिए इस आसन का नाम है मर्जर आसन। ये बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, ये किड्स को हम बहुत अच्छी तरह कराते हैं, पर अपने को थोड़ा अलग तरह से करना है, बच्चों को कराते हैं वो अलग करते हैं। तो इसमें कैसे बैठना है वो मैं डायरेक्ट दिखाती हूँ आपको। तो हमें पहले घुटनों पे आना है, ये घुटनों पे आएंगे, उंगलियां और घुटने और दोनों हाथ सामने रहेंगे और इस तरह हमें सामने देखना है। तो इसका नाम है मर्जर आसन। बिल्ली को आलस आता है ना, तो वो कैसी करती है, पूरी कमर ऊपर उठाती है। आप ध्यान से देखना, हमें भी कमर उठानी है, आधा चक्र कमर का ऊपर होना चाहिए और उस समय अपनी गर्दन पूरी नीचे, ये टुड्डी है ना, ये खाड़े में जानी चाहिए, पूरा अंदर देखना है और कमर उस टाइम पूरे ऊपर होगी। और दूसरी बार कमर ऊपर करेंगे तब हमको गर्दन ऊपर करनी। तो इसमें गर्दन को दबाने का, खींचने का, दबाने का, खींचने का आएगा। वजन देखो पूरा हाथ पे आ रहा है, बीच में का जो पोर्शन है यानी पीठ एंड पेट, ये हल्के ढीले रहने चाहिए क्योंकि इनको हमें तनाव देना है। तो अब ध्यान से देखें, श्वास भरना है और श्वास छोड़ते छोड़ते देखो पेट ऊपर अंदर खींच रहा है, कमर ऊपर, गर्दन नीचे जा रही है और ये टच हो गई है, टुट्टी मेरी बंद हो गई है। कमर देखो, ये बिल्ली आलस देती है तो ऊपर करती है, इससे कमर ऊपर हो गई है। अब देखो इसी से कमर को नीचे करना है, कमर अब आधी गोल हो गई है, पेट नीचे आ गया है, देखो गर्दन ऊपर। और जैसे जैसे गर्दन ऊपर खींचोगे पीठ में तनाव आएगा, ये तनाव महसूस करना है। पीठ के दर्द के लिए भी अच्छा है, पेट के पाचन के लिए अच्छा है, वजन हाथ पे आ रहा है, कंधों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इस आसन से एक आसन एक, फायदे अनेक। तो इस आसन से बहुत सारे फायदे होते हैं। तो एक इस तरह धीरे धीरे भी करते हैं और स्पीडी भी करते हैं। मैं दोनों करके दिखाती हूँ। एक बार धीरे से देखेंगे, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, अंदर पेट गोल हो रहा है, कमर ऊपर उठ रही, गर्दन अंदर, पूरा टुट्टी अंदर चुप गई। पूरा देखना है, घुटने दिखेंगे, पैर दिखेंगे, पूरा देखना है। जितना गर्दन को दबाओगे उतना फायदा अधिक। धीरे धीरे पेट नीचे, कमर दबते हुए दबते हुए दबते हुए आधे चक्र की गोल हो जाएगी। एक बार इसको मैं साइड से भी दिखाऊंगी आपको, आप एक बार साइड से भी देखना और फिर स्पीडी करके दिखाती हूँ। देखो कमर की पोजीशन देखना बहुत जरूरी है। ये देखो पीठ ऐसे दबती है पूरी, देखो पीठ को दबते हुए ये ऊपर जाएंगे तब आधा चक्र अंदर। अब ये स्पीडी भी कर सकते हैं वैसे, 1 2 1 2। ये जितना करोगे कमर को ऐसे ढीला करोगे, ये सारा कमर और पेट के लिए बहुत अच्छा है।
और फिर दबाओगे तो ऊपर स्काई तक देखना है। आसन तो बहुत छोटा सा है पर बहुत फायदे देने वाला है। और इसमें एक और प्रकार बताती हूँ मैं। ये क्रॉस तनाव से बहुत फायदे होते हैं। तो ये हाथ साइड में रखना है और हमें साइड पे प्रेस करना है, इधर साइड से क्रॉस तनाव करना है। ये देखो, ये इस तरह क्रॉस तनाव। पैर के दूसरे साइड में जाना है, हाथ के आगे आना है, पैर के साइड में जाना है, दोनों पैर के साइड में। दूसरे हाथ में यहाँ रखेंगे, आगे आगे जितना जा सके, और फिर क्रॉस तनाव करेंगे। ये हम बच्चों को नहीं कराते हैं, बच्चों को कराते तब हम अलग कराते। मैं लास्ट में दिखाऊंगी, बहुत बच्चे एंजॉय करते हैं। बच्चों के लिए जब हम कराते हैं तब थोड़ा अलग होता है। अब देखिए इसमें क्या करना है, पैर को उठाना है और सीधा करना है, पैर को उठाना है और सीधा करना है, थोड़ी देर रुकना है। देखो पैर पे ऐसे थोड़ा रखना है, पैर सीधा खींचते जाना है। ये बहुत फायदे देने वाला आसन है। देखिए इस तरह मैंने आपको दिखाए 4 प्रकार, 1 2 क्रॉस वाला 3 और पैर उठाने वाला 4 प्रकार दिखाए। बच्चों को हम करते हैं हैप्पी कैट। हैप्पी कैट कैसे होती है और फिर सैड कैट, हैप्पी कैट, फिर सैड कैट। तो ऐसे बच्चों को भी कराते हैं। एक आसन मैंने आपको दिखाया हुआ, याद आता होगा आपको। ये कमर के लिए बहुत अच्छा है। ये मैंने बताया था, पीछे कमर पे झुकना है ऐसे, ये आसन बताया था। तो आप ध्यान दो, एड़ी पे हाथ रखना है और पूरी गर्दन पीछे करनी है। ये मैंने आपको दिखाया हुआ है, एक बार रोज प्रैक्टिस करते उनको याद आएगा। इसके लिए आप एक काम करिए, नोटबुक रखिए, जो भी नया आसन सीखे रोज उसमें ऐड करते जाइए। तो प्रश्न नंबर 1, कितने लोगों ने नोटबुक रखना शुरू किया है? नोटबुक रखना ज़रूरी है। रोज जो एक आसन सिखाते हैं उसको ऐड करते जाइए, ताकि आपको पीछे की सारे आसन देखने नहीं पड़े और प्रैक्टिस करते समय ध्यान आएगा, ये किया, ये करना, ये किया, ये करना। इस तरह नोटबुक का बहुत उपयोग होता है। तो आशा है नोटबुक रखेंगे और बताएंगे। मैंने नोटबुक रखी है, कितने प्रकार मैंने सिखाए हैं वो बताना है। 2 क्वेश्चन, नोटबुक रखी है क्या नहीं, मैंने आज तक कितने आसन सिखाए, आपको सब एक एक याद करना है, गिनना है और मुझे बताना है। रिस्पॉन्स तो 2-3 लोग ही देते हैं। इस बार तो नाम नहीं लूँगी, नेक्स्ट टाइम देखूँगी किसके आते हैं और उनके नाम लेंगे। तो चलो हम करते हैं अभी श्वसन के कुछ प्रकार। वज्रासन में भी हमें बैठना है और कुछ आसन करने। इम्पॉर्टेंट आसन मैंने आपको बोला था ना, ये डायबिटीज़ के लिए। ये देखो, ये करना मत भूलना, इसको रोज करने की कोशिश करें। ये देखो, ये पेट दबेगा, इनका माथा लगता है पर सीट से उठना नहीं है। फिर दूसरा प्रकार बताया था, दोनों हाथ दबाएंगे पेट को, इससे पेट भी कम होता है। पेट के सारे जो भाग है, उसके पाचन की जो सारी क्रिया है वो बहुत प्रभावित होती है, एक्टिव होती है और पाचन अच्छा होता है, पेट के लिए अच्छा है। इस तरह नीचे करने की कोशिश करनी है। और तीसरा मैंने बताया था, कौन सा मैं तो नहीं बताऊंगी आज। तो तीसरा क्वेश्चन, मैंने तीसरा आसन कौन सा बताया था, ये पेट के ही है, बिठाया था, 2 बताया था और उसके साथ तीसरा भी बताया था। तो तीसरा आप बताएंगे मुझे कि कौन सा आसन। डायरी रखी है, सारे आसन लिखे हैं, तीसरा आसन कौन सा। 3 क्वेश्चंस हो गए हैं। तो हमें अभी श्वसन के प्रकार के लिए जाना है। तो हम बैठक स्थिति में आएंगे, ये सिंपल बैठक स्थिति है। अब हमें सहज आसन में बैठना है आसन करने के लिए, क्योंकि सब लोग 10 मिनट 5 मिनट एक आसन में यानी वज्रासन में, पद्मासन में नहीं बैठ सकते, तो उनके लिए सहज आसन है। तो देखिए, दोनों पैर में अंतर लिया, लेफ्ट पैर को मोड़ा, राइट के बाजू में रखा, अंदर नहीं डालना है, खाली साइड में रखना है। दूसरा पैर मोड़ा और उसकी अंगुलियाँ वो जॉइंट में रख दी। देखो, ये आसन हो गया।
और मुद्रा, हाथ की मुद्राएं दो प्रकार की बताइए। ये एक है तर्जनी पहली और अंगूठा जुड़ेंगे, 3 अंगुलियां सीधी रहेंगी, बस इसको मोड़ना नहीं, ऐसे उसका अलग अलग नहीं करना है, इनको मोड़ना नहीं है, स्ट्रेट, और बस नीचे नहीं करना है, इसको इस तरह रखना है। हो सके तो अपना ये जो पॉइंट है ना, ये बराबर यहाँ रखोगे ना तो एक जैसा आएगा। तो ये भी मुद्रा कर सकते हैं, और दूसरी तो आपको बताई हुई है इस तरह ब्रह्म मुद्रा। पर हमें करना है श्वसन का प्रकार। तो मैंने प्रश्न पूछा था कि हम श्वास लेते हैं, नाक बंद करते, कुंभक करते हैं, तब क्या फील होता है, कौन सा अनुभव आता है। कुछ लोगों ने कहा गले के पास में टिक टिक आती है, किसी ने कहा हृदय की धड़कन की आवाज आती है, और लास्ट में एक ने बराबर बताया था, बहुत बढ़िया। तो आज मैं बताती हूँ कि जैसे हम श्वास लेंगे और बंद करेंगे तो कान में से हवा निकलने की कोशिश होती है, कान में से। तो हम जब कुंभक करेंगे तब हमें ऐसा लगेगा हवा को क्या होता है, बाहर जाना होता है। अब मुंह बंद और नाक बंद है तो हवा रास्ता ढूंढेगी कि कहाँ जाना है, तो कान की शुद्धि होती है, इधर के नाक खुलते हैं। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं, और ये सारी नाड़ियाँ बहुत गंदगी से भरी हुई है। तो हमें बार बार शुद्धि क्रिया का प्रयोग करना चाहिए। वो एक अलग चैप्टर है शुद्धि क्रिया, पर ये छोटा सा प्रयोग है। मैंने आपको बोला श्वास से भी जलद श्वसन करने से श्वास नलिका साफ होती है, श्वास नलिका की क्लींजिंग होती है। उसके लिए मैंने आपको जलद श्वसन सिखाया है। जलद जोर जोर से श्वसन करना है। तो मैं एक बार वापस रिपीट करती हूँ, जलद श्वसन करना है। तो इसमें ऐसे बेटे कि या तो फिर ऐसे भी हम इसको बोलते हैं द्रोण मुद्रा बोलते हैं। ये द्रोण है, ये द्रोण से घुटनों को पकड़ना और बीच में का पोर्शन ढीला छोड़ना है। और इसमें क्या करना है, अभी जल्दी श्वसन लेना है और जल्दी छोड़ना है, झटके से श्वास लेना है और झटके से छोड़ना है, तो गंदगी निकलेगी। और स्पीड भी बढ़ाना है। तो मैं फटाफट करके दिखाती हूँ, देखना। इसमें कंधे नहीं हिलाने, गर्दन नहीं हिलानी है, कोई बॉडी नहीं हिलेगी, ये सब बॉडी स्ट्रेट रहेगी। और केवल ये श्वसन का भाग है वो हिलेगा, जैसे तो इस प्रकार महसूस होना चाहिए कि हम गंदगी निकाल रहे हैं। तो ये है जलद श्वसन। अब हम दीर्घ श्वसन का प्रयोग करेंगे। लंबी गहरी सांस भरनी है और धीरे 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 श्वास छोड़नी है। तो देखिए, लंबी श्वास भरते समय हम एक काम कर सकते हैं, घड़ी में देख के 5 सेकंड में एक सांस ले सकते हैं और 10 सेकंड में छोड़ना है। अगर ऐसा नहीं हो तो श्वास लेते समय कोई भी एक मंत्र बोले, एक मंत्र में श्वास लेनी है, मन ही मन बोलना है, और 2 बार मंत्र होने तक छोड़नी है। ये दीर्घ श्वास का प्रयोग रहेगा। तो आपको जैसी सुविधा होगी करना। मैं मंत्र के साथ करती हूँ, कभी मैं नौकार मंत्र बोलती हूँ, कभी मैं भूर्भुवः स्वाहा वो भी बोलती हूँ। तो आपको जिस मंत्र की आदत होगी, आंखें बंद करके एक बार मंत्र में बोलना, 2 बार मंत्र में छोड़ना। उसके लिए भी रीढ़ की हड्डी सीधी, संपूर्ण शरीर शिथिल, चेहरा शांत, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ केवल श्वास को देखे। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। चित्त को नाभि पे केंद्रित करें। मुझे पता नहीं आप अभ्यास करते हो या नहीं। प्रैक्टिस के लिए मैंने ये भी बताया था, राइट हैंड नाभि पे श्वास भरेंगे तब पेट फूलेगा, श्वास छोड़ेंगे तब पेट अंदर जाएगा। तो पेट के फूलने
और सिकुड़ने का अनुभव करते हुए प्रयोग करना है। एक बार मैं दिखाती हूँ। इस तरह पूरा नाभि अंदर जाती है। एक बार देखना, श्वास भरेंगे तब बाहर आएंगी। इस तरह जलद श्वसन, फिर दीर्घ श्वसन, और फिर तीसरा प्रकार, एक नाक से श्वास लेनी है, दूसरे नाक से श्वास छोड़नी है। जो वज्रासन में बैठ सकते हो, वज्रासन में बैठ के भी इसे कर सकते हैं। ये वज्रासन भी बहुत अच्छा होता है। इसमें भी रीढ़ की हड्डी बहुत ज़्यादा सीधी रहती है, तो इसमें भी कर सकते हैं। हाथ सामने आ जाएंगे उस समय। और आपको प्रणव मुद्रा बताइए। पहली 2 उंगलियां बंद, लास्ट की 2 खड़ी, और एक अंगूठे से राइट साइड बंद होगी और 2 अंगुलियों से लेफ्ट साइड बंद होगी। अब कुंभक का अनुभव करना है और पूरी जागरूकता के साथ कंसंट्रेट करना है कि हवा कहाँ से जाती है, देखना है। ये कान के साइड से निकलती है। तो कुंभक मतलब अंदर श्वास रखेंगे तब ये होगा, बाहर श्वास रखेंगे तब नहीं होगा। तो देखना, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, कुंभक करने के बाद कहीं भी तनाव नहीं आना चाहिए, छाती में, गले में। ऐसा होने से कुंभक सही नहीं हुआ है। कुछ लोगों ने बताया है कि कुंभक करने के बाद ये होता है, वो होता है। कुछ भी नहीं होना चाहिए। जैसे आसन में बताया, सुख लगना चाहिए, आनंद मिलना चाहिए और स्थिरता चाहिए। वैसे श्वसन के भी प्रकार जब करेंगे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, एकदम आराम से वो कंफर्टेबल होना चाहिए। तो इसके लिए एक बात कर सकते हैं, आप जितनी देर श्वास रोकते हो, आप घड़ी में देखना। अगर आप 5 सेकंड रखते हैं और आपको घबराहट होती है तो आप 3 सेकंड ही रखें। घबराहट कब होगी? ज्यादा देर अगर आप कुंभक करेंगे तो। तुरंत छोड़ दो, कोई तकलीफ नहीं होगी। ज्यादा देर रोको मत। तो ये तीनों प्रकार मैंने बताए। श्वास से कैसे आवाज होती है वो बताइए। अब समय कम है तो मैं लास्ट में एक बात बताना चाहूंगी आपको। दोनों पैर सीधे करेंगे। जब भी आप वज्रासन में बैठेंगे तो पैर को रिलैक्स करना है। ये पैर के लिए भी अच्छा है। पैर को पटकना है, दोनों पैर को आगे पीछे करना है, दोनों पैर में डिस्टेंस लेते हुए पैर को झुकाना है, पैर को घुमाना है, चक्र करना है, दोनों पैर को एक दूसरे पे टपकना है, दोनों पैर को जोड़ते हुए भी राउंड करना है। 1 2, इस तरह रिलैक्स हो जाएंगे। अब मैं आज लास्ट में समय 5 मिनट बाकी है हमारे पास, तो हमें आज एक मंगल भावना करनी है। तो मंगल भावना करके फिर हम ओंकार करेंगे और फिर क्लास खत्म होगी। तो अगला मैं एक लेक्चर आपको भेजूंगी, वो थोड़ा मंत्र पे भेजूंगी। अभी थोड़े मंत्र भी सीखना जरूरी है। ये मंत्र मंगल भावना, इसमें मन को बहुत शांति मिलती है। तो हमें शरीर की स्वस्थता तो चाहिए, शरीर तो स्वस्थ होना चाहिए, पर मन भी तो स्वस्थ होना चाहिए, मन भी शांत होना चाहिए।
तो शरीर के लिए हम आसन करते हैं, तनाव मिटाने के लिए हम श्वसन के प्रयोग करते हैं। शशांक आसन बताया जिससे क्रोध कम होता है। तो अब हमें क्या करना है, थोड़े से मंगल भावना शुरू करनी है। आज छोटी सी मंगल भावना बताती हूँ मैं, ये बहुत अच्छी है। भाव से करेंगे, हमारे अंदर सब कुछ है, बाहर कुछ भी नहीं है। आनंद भी अंदर है, चैतन्य भी अंदर है, शक्ति भी अंदर है, बस उसको बाहर लाना है और ये अनुभव करना है कि मेरे पास सब खजाना है। और ये करने के लिए आज छोटी सी प्रार्थना करेंगे और अनुभव भी करेंगे। नेक्स्ट टाइम में एक एक मंत्र बताती जाऊंगी। तो ये लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड, अंगूठे एक दूसरे को, ये हुई हमारी ब्रह्म मुद्रा। और इस ब्रह्म मुद्रा में प्रार्थना के लिए शांति से कैसे बैठना है देखना है। आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत। जो प्रार्थना में बताऊंगी आप नोटबुक में उतारोगे। पहली वाली प्रार्थनाएं भी आप उतारे कि नहीं, कितनी प्रार्थना बताई वो सब बताना है। और आज ये नई प्रार्थना जोड़नी है। मैं चैतन्य में हूँ, मैं शक्ति में हूँ, मैं आनंद में हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत शक्ति का, अनंत आनंद का सागर लहरा रहा है। इसकी अनुभूति करना ही मेरा परम लक्ष्य है। आनंद, शांति, प्रसन्नता के साथ 5 बार ओंकार करेंगे। प्रसन्नता, आनंद की अनुभूति के साथ ओम शांति, शांति, शांति। ओम शांति, शांति।
ओम अरहम। अभी हम एंड करने वाले हैं, बस खड़े हो जाएंगे और एंड करेंगे। 1 2 3 4। दंड स्थिति में आना है, दंड स्थिति में आएंगे। सारे प्रश्नों के उत्तर देने के प्रयास करना और हम ऑडियो में भी मिलते रहेंगे इसी भाव के साथ। दोनों हाथ एक बार ऊपर करेंगे, वृक्षासन करेंगे, एड़ी से ऊपर खड़े, वर्ग विराम, वर्ग विराम। ओम अरहम।